हाई ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वॉर्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आज का ये कार्ड देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, जैसे कि आप जानते हैं ब्यूटीफुल सोल्स कि हमारी टैरो प्रोफेशनल फ्री कोर्स की सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम काफ़ी मेजर काना काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। सिर्फ माइनर कानास और कोड कार्ड्स ही हमारे बाकी हैं, बाकी फुलफ़िल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो पिछली वीडियो में हमने सीखे थे एस ऑफ सोर्स से लेकर 5 ऑफ सोर्स तक का, ठीक है। तो आज पार्ट 2 है उस वीडियो का। तो आज हम सोर्स कंप्लीट कर देंगे, 6 ऑफ सोर्स से लेकर 10 ऑफ सोर्स तक आज हम देखेंगे कि हर कार्ड का क्या मीनिंग है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट जैसे कि आप जानते हैं कि आप बिल्कुल फ्री में कोर्स सीख रहे हैं, 10,000 20,000 से लेकर जो टैरो रीडर्स चार्ज करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स हैं। आई ऑल्सो हैव 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टैरो। 2020 में मैंने टैरो सीखा था एंड 1000+ टेस्टिमनीज हैं मेरे पास, बहुत सारे क्लाइंट्स के फीडबैक्स हैं, टेस्टिमनीज हैं। सो इसी तरह से मैं आज आपको टीच कर रही हूँ। तो प्लीज़ एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखें सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। प्लस मुझे ईवा अवार्ड भी मिला है, दैट इज़ एशियाज़ टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड, जिसमें मुझे टैरो रीडिंग एंड हीलिंग्स के लिए अवार्ड मिला है। सो आप एक अवार्ड विनर से और एक सर्टिफाइड से, एक एक्सपीरियंस टैरो रीडर से सब सीख रहे हैं। ओके, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो से देखकर, या फिर आप जस्ट 1000 रुपीज़ पे करके आपको PDF की फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए ब्यूटीफुल सोर्स 6 ऑफ सोर्स स्टार्ट करते हैं। सो 6 ऑफ सोर्स में आप सबसे पहले देख रहे हैं एक आदमी है और बोट में एक औरत बैठी है उसके साथ, ठीक है, और वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे की ओर डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। वो बोट पे बैठा है और वो आगे की ओर जा रहा है। सोर्स आप देखेंगे जो इसके बोट में ऐसे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, ऐसे आप सोर्स अगर डालेंगे बोट में तो बोट में छेद हो जाएंगे, बोट डूब सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बता रहा है कि ये इंसान, ये सोर्स जो है क्या शो करती हैं। जिससे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बोला था, एस ऑफ सोर्स में मैंने आपको बताया था सोर्स की स्टार्टिंग में कि सोर्स जब आती हैं कार्ड्स तो आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी मेमोरी, आपके कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन की ये बात करती हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स ये इंसान मेंटली जो है काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है, काफ़ी चैलेंजेस से गुजर चुका है, ठीक है। बट अभी ये आगे बढ़ रहा है, मतलब ये ट्रबल वाली सिचुएशन से रिलैक्स वाली सिचुएशन में जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ट्रबल है, वो सब दूर होने जा रहे हैं, वो सब ख़त्म होने जा रहे हैं। ये इंसान बहुत ही तंग होकर, परेशान होकर अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब इसको रिलेशनशिप में आप गाइडेंस दो, ठीक है, कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओ। अगर वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि वो ऑलरेडी बढ़ भी रहा है, हील भी हो रहा है, ठीक है, तो आगे बढ़ रहा है। बट कहीं ना कहीं देखिए वो जो बोट में जो लेडी बैठी है, ठीक है, जो बच्चा बैठा है साथ में, ठीक है, वो उनकी तरफ फेस नहीं कर रहे हैं, वो उनकी तरफ पीठ है, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं दैट्स वाई हम बोलते हैं इस कार्ड में कि ये एलोन की एनर्जी है इस बंदे की। ये जैसे कैसे भी करके पूरे खुशी मन से तो नहीं, हाँ, पर वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रबल वाली सिचुएशन से निकल काम और लेक्स वाली सिचुएशन पे जा रहा है। सब आर्गूमेंट फाइट्स इतने छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये ट्रैवल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, या कि छुट्टियों पे जा रहा है, ठीक है। मूव कर रहा है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से मूव कर रहा है, दूर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे एलोन के सिवा, आर्गूमेंट्स के सिवा और कुछ भी एनर्जी नहीं मिली, ठीक है। तो उसने चैलेंजेस और जो है लोनलीनेस से यही एक्सपीरियंस की है, ठीक है। तो अब ये इस रिश्ते से जा रहा है, या इस जॉब से आप बोल सकते हैं कि वो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ट्रेड के लिए, या अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, येस आपको बिज़नेस करना चाहिए, आगे बढ़ेगा आपका बिज़नेस, जैसे कि ये आगे बढ़ रहा है ना। और आगे आप देखेंगे ट्रांजिशन हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, ठीक है। तो जो उसके चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और आगे चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आने वाली है उसकी लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, एंड ये इंसान जो है फैमिली ओरिएंटेड है। ये कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि इसके साथ एक लेडी है, अकेला नहीं ना जा रहा है वो बोट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के अकेला निकल गया है सन्यासों की तरह, ठीक है, नो, ऐसा नहीं है भैया। अपनी फैमिली को साथ लेके गया है, जो इंसान इसको प्यारा है उसको साथ लेके गया है, ठीक है। जिसको इसको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंस है जाना, उस चीज़ को साथ लेके वो जा रहा है, ठीक है, या उस स्टेशन को साथ लेके वो जा रहा है, ठीक है। यस, बट पास्ट का कुछ भी टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी वो पीछे जोड़ दे रहे जा रहा है,
ठीक है। इस इंसान को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, फैमिली ओरिएंटेड ये इंसान है, ठीक है। ओके, ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि भी इमरजेंसी में आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ सकता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में या किसी गुस्से में आप ये ना करें कि आप सिर्फ गुस्से में घर छोड़ रहे हैं, सिर्फ गुस्से में किसी इंसान को छोड़ रहे हैं, ठीक है। नो, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर लिए, आपने उनको सोल्यूशन निकालने का कोशिश किया है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, तो आपको ये कार्ड गाइड करते हैं कि भाई तुम निकल लो, ठीक है। तुम पहली शर्त में जो है निकल लो यहाँ से, इस फैमिली से या इस इंसान से, इस सिचुएशन से, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ना इतने चैलेंजेस, क्योंकि देखो इतने अभी आगे बढ़ रहे, फिर भी देखो इसके सोर्स इतने हैं ना बोर्ड में, तो दीज आर चैलेंजेस। मेंटली जो इस पर प्रेशर है, मेंटली जो इस पर चैलेंजेस है ना, तो कितना सारा चैलेंजेस और प्रेशर से बंदा गुजर रहा है, ठीक है। तो अभी ये थक चुका है, अभी ये फाइट नहीं करना चाहता, ये सिर्फ इसको पीस चाहिए, ठीक है। तो शांति के लिए इसने मतलब ये चुन सकता है कि भाई मुझे इस रिश्ते से बाहर जाना है या इस जगह से बाहर जाना है, ठीक है। एंड प्लस इसके लिए गाइडेंस भी यही है कि भाई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ। सो अगर मुझसे कोई करियर या बिजनेस के बारे में पूछता है, यस भाई आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ोगे, जो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, सब फुलफिल होंगे। कुछ चैलेंजेस से ज़रूर गुजरना पड़ेगा आपको, ठीक है, यस, बट आपका बिजनेस फिर भी बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए चैलेंजेस हैं, ठीक है, बट उन सब चैलेंजेस को फेस करके आप हार नहीं मानते तो आपका बिजनेस जो है बहुत एक्सपैंड होगा, बहुत आगे तक जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो अब्रॉड तक जाएँ, ठीक है। तो काफ़ी ब्रॉड बिजनेस आपका रहेगा। आपको बिजनेस करना चाहिए, करियर में आपको आगे बढ़ना चाहिए। लव रिलेशनशिप में इस इंसान को भी पीस चाहिए, भाई शांति चाहिए, तो ज़्यादा जो अगर आप किचकिच कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, इस इंसान को स्पेस दे दीजिए। अगर ट्रू लव है तो वो जाकर आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है, बट अगर ट्रू लव नहीं है तो वो चला जाएगा, ठीक है। आप किसी को धक्के से पकड़ नहीं सकते कि हाँ मुझे प्यार करो, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, ओके। तो दैट्स वाई ये इंसान पीस में रहना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है भाई, वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने दो, ठीक है। इस इंसान को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो अगर आप इस रिश्ते में रहना भी चाहते हो तो इनको सेफ्टी दो, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि हाँ वो आपके साथ सिक्योर हैं, आप इनके साथ ही शादी करेंगे या कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी इस इंसान की प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ये इंसान लोनली फील कर रहा है एंड वो इस रिश्ते से या इस सिचुएशन से जाना चाहता है, ठीक है। तो इसको यही एडवाइस है कि भाई मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये स्टक है, अगर पूछ रहा है मेरा एक्स बैक क्या आएगा, मेरा एक्स बैक आएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली नो आंसर है, नो आंसर नहीं भाई। आपका जो एक्स है वो आगे बढ़ चुका है, ठीक है, तो आप भी आगे बढ़ जाओ, स्टक होने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके जी। सो नेक्स्ट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है और इसकी एनर्जी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे ही है, ठीक है, जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में पढ़े थे, ओके। तो वैसे ही काइंड ऑफ एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में वेरी इजी है, कोई बंदा है जिसने स्वॉर्ड्स चुराई हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे दबे पाँव, क्योंकि इसके दबे पाँव हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे दबे पाँव वो पीछे देख रहा है कि किसने मुझे देख तो नहीं लिया, किसने मुझे देख तो नहीं लिया, तो चोरी कर रहा है, ठीक है वो, ठीक है। तो अभी जो चोरी करता है, ठीक है, ऑफकोर्स हम ये नहीं बोल सकते उसका मन साफ ही है, ठीक है, वो दबे पाँव से जा रहा है, उसने कुछ चुराया है, पीछे टेंट वगैरह है ना, तो टेंट से उसने मतलब अपनों की कोई चीज़ चुराई है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है, सीधी बात क्या है, पहली बात कि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तो क्या ऐसा इंसान आपको प्यार कर सकता है? ये इंसान आपको कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ देखो हो सकता है कि आपके अच्छे के लिए है, बुरे के लिए, ये आपको बहुत बाद में पता चलेगा, बट प्रेजेंट की जो बात है ये इंसान आपसे हाइड कर रहा है, ये इंसान झूठ बोलता है, ठीक है, पहली बात यही है। तो ऑनेस्टी तो रिलेशनशिप में है ही नहीं, ये तो भूल जाओ, जब ये बंदा है तो ऑनेस्टी नहीं है, बिकॉज ये जो कार्ड है दिस इज़ कार्ड ऑफ डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेट करता है लोगों को, डिसेप्शन करता है, ठीक है, चीटिंग का कार्ड है, थेफ्ट का कार्ड है, ये सिचुएशन से भाग रहा है। ये ऐसा पर्सन नहीं है जो सिचुएशन का सामना करने वाला, उनसे नहीं, जो भाग जाते हैं ये उनमें से है, जो डिच कर देते हैं इंसान को ये उनमें से है, ठीक है। जो भी ये ज़ुबान भी बोलेगा, कुछ भी इसका ज़ुबान पक्का नहीं होता है, ठीक है, और ये एग्रीमेंट भी ब्रेक कर देता है। तो ऐसे इंसान के साथ देखिए पार्टनरशिप तो आप बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप मुझसे पूछने जा रहे हैं कि मुझे बिजनेस इस बंदे के साथ करना चाहिए और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आ जाए, भाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपको एग्रीमेंट्स आपके पीठ पीछे कुछ और है और मुंह पे कुछ और है। तो कोई भी आपको इस बंदे के साथ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कन्फ्रंटेशंस को जो है अवॉइड करें, ठीक है। ये जो पर्सन है थोड़ा एंटी सोशल है, ठीक है, सोसाइटी से तो घुल मिल के नहीं रहता है, इसके क्योंकि अपने ही राज है, अपने ही सीक्रेट्स हैं एंड उसी को ये अपने में छुपाना चाहता है,
ठीक है। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भी उठाने के लायक नहीं है, तो चीटर है, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, सीधा सीधा आंसर भी मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए नो ही है, ठीक है। ये प्ले बॉय हो सकता है, ओके। एंड पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला इंसान भी हो सकता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि इस इंसान के साथ आप इतना ज़्यादा भरोसा मत करो, रिलेशनशिप में मत आओ, और ये शादी भी नहीं करने वाला है, सिर्फ बोल रहा है कि करेगा करेगा बट कुछ नहीं करने वाला है। एवरीथिंग इज़ नेगेटिव इन दिस कार्ड, ओके। सो अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और ये कार्ड आए, दैट मीन्स आपको पूरा सोच समझ के देखना चाहिए कि आपका कंपनी का सोर्स क्या है, कंपनी रियल भी है, कहीं फेक तो नहीं है, ठीक है। एंड ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ बॉस बोल रहा है कि भाई इतना सैलरी देंगे, इतना सैलरी देंगे, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो शायद हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा काम करवाए और आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी ना दे, है ना। तो इन सब चीज़ों को अगर आपने कोई जॉब एक्सेप्ट करनी भी है तो पहले इन सब चीज़ों को पूरा क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि अभी हिडन ट्रूथ्स है, अभी कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपके सामने अभी नहीं है बट बाद में आएंगी, ठीक है। तो आपका हो सकता है कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो या बाद में आप सैड हो जाओ, ठीक है, आपके साथ धोखा हो जाए, तो बी कॉशियस, ठीक है। अपना पहले ही प्रिकॉशंस लेके चलना है आपको, ठीक है, ओके। सो समथिंग हिडन इज़ देयर, ओके। एंड रिलेशनशिप वाइज भी डिसऑनेस्टी है, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, एंड ये इंसान ने बहुत कुछ अभी आपको बहुत चीज़ें भी हाइड हैं, आपको रिवील नहीं की हैं, ठीक है। प्लस इंसान जेलस भी होता है, जजमेंट करता है छोटी छोटी बातों पे, तो डेफिनेटली ये गुड पार्टनर नहीं है। आपको ऐसे पर्सन के साथ मैरिज कमिटमेंट नहीं करनी है। आज ही इस रिलेशनशिप से जितना जल्दी भाग जाओ, निकल जाओगे, उतना बेटर है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फंस जाओगे। सो नेक्स्ट है हमारा कार्ड जी 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हैं एक औरत है और जिसके ब्लाइंड फोल्ड है। ये ब्लाइंड फोल्ड हमने पहले 2 ऑफ सोर्ड्स में पढ़ा था, 2 ऑफ सोर्ड्स में भी ब्लाइंड फोल्ड थे, उसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड फोल्ड। यहाँ पे भी ब्लाइंड फोल्ड है बट उसमें उसके हाथ नहीं बंधे हुए थे, उसने सोर्ड्स क्रॉस करी हुई थी, है ना। दैट मीन्स उसको पता था कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है बट वो कंफ्यूज है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है उस चीज़ को, ठीक है। जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नहीं देना चाहते एक चीज़ को, जबकि उसको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। बट इसमें क्या है कि इसके जो है बंधे हुए हैं हाथ, ठीक है। बट इसमें और इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि भाई इसके आसपास सारी सोर्स लगी हुई हैं, ठीक है, सारी सोर्स लगी हुई हैं। ये सोर्स क्या है, इसके मेंटल रेस्ट्रिक्शंस, जो इसने डर की वजह से या धोखे की वजह से, ठीक है, या ये बहुत ही इमोशनली और मेंटली वीक इंसान है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसको लगता है कि ये सब सोर्स के बीच में ना फंस गया है। बट आगे से आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी है, ठीक है। दैट मीन्स इमोशंस पे वर्क करना है इस इंसान को। इमोशंस इस बंदे के बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हैं एंड मेंटली भी इंसान बहुत ही वीक हो गया, इसको लगा कि मैं फंस गया हूँ, ठीक है। तो जस्ट इसको लगता है कि मैं फंस गया हूँ क्योंकि ब्लाइंड फोल्ड है, हाथ भी बंधे हैं, ठीक है, बट देखिए पैर नहीं बंधे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, पैर नहीं बंधे उसके, तो मतलब वो चल सकता है भाई। अभी आसपास सारी सोर्स हैं बट आगे कोई सोर्स नहीं है, ये रास्ता आप देखेंगे बिल्कुल खाली है, ओके। और इसके पैर भी नहीं बंधे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये सीधा सीधा आए तो भाई ये निकल सकता है ना यहाँ से, हाथ बंधे हैं, ब्लाइंड फोल्ड है बट चल तो सकता है ना, पैर नहीं बंधे, चल सकता है, निकल सकता है वहाँ से। बट इसको मेंटली ही इतना फियर हो गया है, इतना ये इंसान मेंटली इमोशनली वीक हो गया कि ये अब डिसीज़न ही नहीं लेना चाहता है, ठीक है, ये डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब है कि चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, ठीक है। पीछे कासल दिख रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इसके बहुत सारे गोल्स हैं, कुछ ना कुछ इसने अचीव भी किया है, बट अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, जो हार्डवर्क से गुजरना पड़ेगा, वो करने के लिए राज़ी नहीं है बंदा, ठीक है। अब आप बताइए, देखिए ऐसे कैसा होगा अगर आप बोलेंगे मुझे IAS का एग्ज़ाम, मुझे UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, बट मैं इतना टाइम पढ़ नहीं सकता, तो वो वाली सिचुएशन है भाई इसमें, ठीक है। नहीं, अगर आपको इतने बड़े आपके गोल्स हैं तो आपको हार्डवर्क भी उतना ही करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट्स, ठीक है। तो ये बात नहीं करना है कि भाई IAS बनना है मुझे पर मैं पढ़ना नहीं चाहता, वो वाली बात है इसकी, ठीक है। सीधे सीधे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या चाहता है कि IAS बन जाओ पर इतना पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो देखिए डिसीजन ले सकता है, यहाँ पे पैर नहीं बंधे, आ सकते हैं, फैसला ले सकता है, बट इसको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है फैसला, ये तो मैं ले ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी है, उसका हस्बैंड बहुत अब्यूसिव है, ठीक है, वो इस शादी में नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स भी नहीं लेना चाहती, सो दैट डिवोर्स वो ले सकती है, बट उसको लगता है कि
और सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स नहीं अपनाएंगे, मैं अर्न नहीं करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो देखिए आप कोई ना कोई बिजनेस कैसे न जैसे करके जो है शुरू कर सकते हैं। ठीक है, किसी फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हैं, किसी से मदद मांग सकते हैं, किसी से कोई ना कोई हेल्प नहीं तो आइडिया सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, बट बात करने के लिए तैयार हो कम से कम, है ना। तो किसी से बात करने की कोशिश करो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, बहुत सारे हल मिल सकते हैं। कोई बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा पैसा अर्न कर सकते हैं, जिसमें आप रेंट पे रह सकते हैं। तो आप डिवोर्स दीजिए से सोसाइटी का, अपने पेरेंट्स का मत सोचिए, पेरेंट्स अपने आप आज में एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी, सोसाइटी का हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ कितने फैसले हैं जो सिर्फ हम सोसाइटी के डर से, पेरेंट्स के डर से नहीं लेते, जबकि आप इतनी अब्यूसिव मैरिज में रह रहे हैं। तो भाई किसी दिन छोड़ कर, पेरेंट्स भी आपको नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो किसी दिन छोड़ कर भाग जाओ। ठीक है, इस सिचुएशन से भाग जाओ, मरने से ज़्यादा अच्छा है भाग जाओ वहाँ पे। ठीक है, बट नहीं, ये इंसान बोलते कि भाई मैं भाग नहीं सकता हूँ, मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो ये इशू है। ठीक है, तो सोल्यूशंस ये कर सकता है इंसान, बट ये करना नहीं चाहता है क्योंकि मेंटली बहुत वीक है, डर बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, तो जो रोप बंदी है ये रेस्ट्रिक्शन है जो इसने खुद ही लगाई है अपने माइंड पे। ठीक है, खुद ही लगाई है। इसको लगता है कि ये सोल्यूशन मैं कर तो सकता हूँ पर मैं कर नहीं सकता, हो सकता है सोल्यूशन पर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चाहते कोई और आए और मुझे बचाए, बट ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके आसपास जितनी भी सोर्स लगाई हैं, बट आपके पैर नहीं बांधे हैं यूनिवर्स ने, आपके आगे कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया है, तो आप चल सकते हो, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो वहाँ से बाहर आने की। ठीक है, बट आप वहाँ पे खड़े हो भाई कि कोई मेरी रोक खोले और कोई मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोले और हेल्प करे, बट ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम्हें अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। यूनिवर्स तुम्हें खुद रास्ता दिखा रही है, खुद तुम्हें आइडियाज़ दे रही है, तो तुम उन आइडियाज़ का, नॉलेज का इस्तेमाल करो और निकलो इस सिचुएशन से, वो सिचुएशन चाहे जो भी है। ओके, सो जनरली आप इस कार्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये किसी के ओपिनियन से बहुत ही ज़्यादा वीक इंसान है, किसी का ओपिनियन इसको बहुत इफेक्ट करता है। किसी ने अगर बोल दिया अरे तुम ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, तुम यहीं रहो, इसी अब्यूसिव शादी में रहो, तुम्हारा पति है, पेरेंट्स कहाँ जाएंगे, पेरेंट्स कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो मतलब बहुत ही हेल्पलेस मतलब इंसान है, इसको लगता है बहुत हेल्पलेस हो गया, लिमिटेड बिलीफ है इसका। ठीक है, किसी के ओपिनियन इसको बहुत स्टक करते हैं। ठीक है, एंड ये इंसान बोलने का बहुत इशू है इसका, ये कभी नो नहीं बोलता है। ठीक है, तो नो नहीं बोलता है और खुद ही फंस जाता है, खुद ही दुखी होता रहता है। अगर ये नो बोल देगा किसी की आंखों में अच्छा नहीं रहेगा, बुरा बन जाएगा, है ना, और क्या होगा, है ना। अगर आप किसी की हमेशा हेल्प करते हो और कभी आप ना भी कर दोगे तो क्या होगा, वो इंसान आपको अच्छे से नहीं बुलाएगा, आपको बुरा बोलेगा, तो बोलने दो। ठीक है, बट नहीं भाई, ये इंसान इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। ये इंसान बोल रहा है कि भाई मैं तो नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि इसके साथ इतना वायलेंस, इतना अब्यूज़ हुआ है कि अभी इंसान चुप हो गया है, इसको लगता है बस चुप रहूँ, मैं कुछ ना बोलूँ। ठीक है, बट देखिए आपके चुप रहने से भी कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है, आपके एक्शन लेने से सोल्यूशन होगा। ठीक है, बट इसी वायलेंस और अब्यूज़ में रहने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज माइंडेड है, विकेटम माइंड है, ये बोल रहा है कि मैं तो भाई विकेटम हूँ, जो होता है मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ ही होता है, बट ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग वर्स से वर्स सिचुएशन में भी निकले हैं। ठीक है, क्योंकि उनका माइंड, उनकी एनर्जी ये नहीं है, ये वाली नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ से निकले हैं। ओके, तो इस कार्ड के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं करियर जॉब वाइज बात करूँ तो आपको यहाँ पे जॉब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप या जो एनवायरनमेंट होगा काफ़ी ट्रैप्ड फील करोगे एंड आपको लगेगा कि मैं ये जॉब जल्दी जल्दी छोड़ दूँ, तो आपको ज्वाइन करने का ही फ़ायदा नहीं है, पहली बात तो, है ना। फिर आपको बाद में लगेगा कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया हूँ, मैं निकल नहीं सकता, मैं जॉब में फंस गया हूँ। ठीक है, एंड क्योंकि ये इसका कभी भी इसको एप्रिसिएशन मिलेगी नहीं मिलेगा जॉब में। ठीक है, हमेशा अंडर एप्रिशिएटेड रहेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जो भी इसको कभी चाहिए या बोलना होता है ना, तो ये ऐसा इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो आपको मतलब बिजनेस पे आप करना चाहते हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करें, जब आप कॉन्फिडेंस गेन कर लें। बाकी हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस सैक्रल चक्रा वीक हो, तो उसके लिए आप हीलिंग करवा सकते हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बनाकर ही आपको बिजनेस करना चाहिए। और जॉब के लिए ऐसा है कि आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया हूँ, क्योंकि आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप किसी को नो नहीं बोल पाते, तो आप खुद ही फंस जाते हो। ठीक है, एंड लव रिलेशनशिप अगर मैं बात करूँ तो करंटली ये इंसान फंसा हुआ महसूस कर रहा है इस रिश्ते में, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आप उसके दिल में भी आपके लिए कोई प्यार नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऐसे कि बस वो रह रहा है इस रिश्ते में, कोई ना कोई बहुत बड़ी उसकी मजबूरी है जो उसको लगता है कि मैं नहीं बाहर जा सकता इस रिश्ते से, तो सिर्फ धक्के से रह रहा है इस रिश्ते में, बट फीलिंग्स कोई नहीं है। ठीक है,
कोई पास्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई फियर है इसके दिल में, जिसके कारण ये इस सिस्टम में टिका हुआ है। अदरवाइज प्यार व्यार कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट 8 ऑफ सोर्ड्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं जी 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स का भी बहुत ईजी है, ओके। सो 9 ऑफ सोर्ड्स में आप देख रहे हैं कि एक इंसान है जो बेड से सोते हुए अभी उठा है, ठीक है। वो आँखों पे हाथ रख रहा है अभी, ठीक है, और इसके एक बेड ऑफ रोजेज़ पे ये सोया है, ठीक है, जो यहाँ पे रोजेज़ हैं जो इसने ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। ऊपर आप 9 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं जो हवा में लटकी हुई हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए बेड कौन सा सिंबल है, एक रिट्रीट है, सेफ प्लेस है, मतलब ये इंसान सेफ प्लेस में है, ठीक है। इसके बावजूद इसको बुरे सपने आ रहे हैं, ये अच्छे से सो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो मतलब इस इंसान को क्या है भाई, इस इंसान को मतलब बिना मतलब की टेंशन है, बिना मतलब की टेंशन, फालतू की टेंशन, जहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं भी है वहाँ भी उसको टेंशन हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोस्टली मेरी मम्मियाँ होती हैं, ठीक है, कि बच्चा बाहर पढ़ रहा है, ठीक है, वो कॉलेज से 4 बजे आ रहा है, अभी 5 बज के नहीं आया, ओ माय गॉड, है ना। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हो, कोई कॉलेज में बिज़ी हो, या कोई पार्टीज़ वगैरह में हो, कोई क्लब में हो, ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हो, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे, बट उनको लगता है कि भाई कुछ हो ही गया उनको, ठीक है। तो मतलब ये वो वाली फीलिंग है, फालतू की फीलिंग है, फालतू की टेंशन है, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वहाँ पे आपको लिटरली टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बस वही वाली एनर्जी है इसमें, ठीक है। ये सेफ प्लेस पे है इंसान, ऐसा कुछ भी एक्चुअल में नहीं हो रहा है जिसमें आपको टेंशन डिप्रेशन लेने का ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट आया था एंड शी आस्क्ड मी कि उनके हस्बैंड काफ़ी दिनों से उनको अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो क्या थर्ड पार्टी है कोई। तो वहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड था। तो दैट मीन्स नहीं है भाई, आपको ही इतना ज़्यादा शक हो रहा है, आपको ही मेंटली आप परेशान हो रहे हो कि ऐसा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंसान अच्छे से सो नहीं पा रहा है क्योंकि बुरे बुरे सपने आ गए हैं, सपने आ रहे हैं इसको। तो देखिए हो सकता है इसके माइंड में पहले ही बहुत सारे फियर्स हैं, तो आपको अपने फियर्स पे वर्क करना चाहिए। एक्चुअली कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं हो रहा है, आप मेंटली वीक इंसान हो या वीक हो रहे हो, आपका ऑरा वीक हो रहा है, तो आपको अपने ऑरा पे वर्क करना है, ठीक है, अपने ऑरा पे वर्क करना है। क्लियर क्वार्ट्स या एमेथिस्ट के साथ आप मेडिटेशन करो, आप रिलैक्स रहोगे, आपको अच्छे से नींद आएगी, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्लियर क्वार्ट्स और एमेथिस्ट इस सिचुएशन में तो बेस्ट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो उनके साथ मेडिटेट करो, यही हम आपको बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टेंशन वाली बात है, कोई ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान फालतू की टेंशन है इसमें, ओके। तो अपने फियर्स पे वर्क करो, ठीक है। अगर मैं करियर जॉब वाइज बात करूं तो आप देखो, अगर ये जॉब करेंगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस की तरह होगा, ठीक है, एक्सेस वरी होगी, आपको एक्सेस वरी होगी, ठीक है। तो आप ऐसे हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे, ओ माय गॉड काम बढ़ गया, ओ माय गॉड बॉस ने ऐसा बोल दिया, ठीक है। जबकि देखो रियलिटी में ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं होगा, बट आप ऐसा ही कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो कोई भी फियर मत रखो, कोई भी गिल्ट मत रखो, एंड एक्सपेक्टेशन कम करो खुद से भी और लोगों से भी, एक्सपेक्टेशन कम करो। एक्सपेक्टेशन कई बार आप बहुत ज़्यादा कर देते हो, उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर भी आप हर्ट होते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ही कम करो, ठीक है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा काम करें कि आप अच्छे से सो नहीं पाएँ, है ना, आपको इंसोम्निया हो सकता है। सो देखिए इट्स बेटर कि आप जो है अपना काम भी करें, बट रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझें, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें। एंड रिलेशनशिप वाइज में भी एक्सेस इंसान का ऐसे फालतू का वरी है, फालतू का फियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिश्ता सब सही चल रहा है, रिश्ते में अगर हस्बैंड थक गया है, कुछ टाइम उसने बात भी नहीं की है, तो दिस इज़ नॉट अ थिंग, यू नो, कि आप टेंशन हो रहे हो, टेंशन में जा रहे हो, ठीक है। तो मेंटल जाओ आपको, इसके लिए आपको हीलिंग का ज़रूरत है, यही हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भाई तुम क्लियर क्वार्ट्स एमेथिस्ट क्रिस्टल्स हैं, उनसे मेडिटेशन करो, फालतू की टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि आज का हमारा लास्ट कार्ड है, ओके जी। तो 10 ऑफ सोर्ड्स में देख रहे हैं एक इंसान की पीठ के ऊपर 10 सोर्ड्स हैं, ओके। अभी आप प्रैक्टिकली सोचो कि किसी के पीठ के पीछे एक ही सोर्ड अगर आप ऐसे धंसा देंगे तो उसी से उसको कितना पेन होगा, है ना, कितना पेन होगा, उसी से वो कितने ज़ख्म हो जाएंगे। दूसरी सोर्ड करोगे तो वो मर ही जाएगा। बट यहाँ पे आप देखिए 10 सोर्ड्स हैं, पीछे पानी देख रहे हैं आप जो कि बिल्कुल ब्लैक इन कलर है, नाइट का टाइम है, रात का टाइम है, ठीक है, कोई रोशनी यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये इंसान का पूरा क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान के पीठ पीछे किसने इसको छुरा भोंका है, ठीक है। ये इंसान को
चीट किया गया है इतने बुरे तरीके से, या इस इंसान को इतनी बड़ी गलती कर दी थी जो उसको अब रियलाइज़ कर रहा है कि कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी। तो बहुत ही ज़्यादा इंसान रिग्रेट कर रहा है, गिव अप कर चुका है अपनी लाइफ से, अपनी सब सिचुएशन से, और खुद के लिए पिटी महसूस कर रहा है। एक पिटीनेस, मतलब मैं उसको क्या बोलूँ कि फीलिंग सॉरी फॉर आवर सेल्स। इसको लगता है कि मुझे मतलब खुद से ही सॉरी बोलनी चाहिए, ठीक है। ये आगे नहीं बढ़ना चाहता, ये इंसान बैक स्टैब हुआ है बाय समवन क्लोज, ठीक है। मतलब जो इंसान इसके बहुत ही क्लोज था उसने इसके पीठ के पीछे उसको मतलब हिडन एजेंडा के थ्रू इसको चीट किया है, इसको बिट्रेल किया है, इसको नुकसान पहुँचाया है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि डिवोर्स वाली सिचुएशन बन गई है, चीटिंग वाली सिचुएशन बन गई है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स हैं, इंसान को कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। सो ये एक टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपको कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है कुछ न्यू स्टार्ट करने का, ठीक है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हैं, नंबर 10 है। अभी न्यूमरोलॉजी में हम 0 को नहीं काउंट करते, ठीक है। सो देयर इज़ 1 नंबर। 1 नंबर क्या होता है? न्यू बिगिनिंग का नंबर, ठीक है। सो देखिए, आपका कोई पास्ट का जो सर्कल है, आपका जो साइकिल है एक पेन वाला, ठीक है, या फिर जो आपने स्पिरिचुअल लेसन सीखने थे वो, उसमें से आपके काफ़ी लेसन अभी पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब खत्म हो चुका है, नहीं, ये आपका एक रोड है जो कि ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपने इसको सर्व नहीं करना था, ठीक है। तो ये जो भी इंसान तुम्हारी लाइफ से क्या है, उसने तुम्हें चीट किया है, बिट्रेल किया है, तुम रिग्रेट कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो जिस भी इंसान की वजह से, जिस भी सिचुएशन की वजह से, तो ये इट्स काइंड ऑफ रिटन इन योर डेस्टिनी ऑलरेडी। तो ये तुम्हारी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा था, क्योंकि शायद तुम्हें और काफ़ी वे से समझाने का कोशिश किया गया बट यू डिडंट अंडरस्टैंड। तो तुम्हें इस तरह से समझाया गया जहाँ पे तुम शैटर्ड हो गए हो, एग्जॉस्टेड हो गए हो कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंसान को जितना भी तुम समझाने की कोशिश करो तो मुझे ये नहीं समझा पाओगे कि भाई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कल को सब कुछ नया अच्छा आएगा। आज चाहे जितना भी बुरा हो गया है तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम्हें कोई न्यू होप भी नहीं है, ठीक है, बट ये ज़रूर है कि न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी जो है ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी वर्स्ट चीज़ें जो तुम देख रहे हो बट आगे आने वाली अच्छी चीज़ें तुम नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। 10 ऑफ सोर्ड्स है तो लास्ट साइकिल है ये हमारा, ठीक है। तो दैट मीन्स लास्ट साइकिल होने की वजह से ही तुम्हारा इतना हार्ड कर दिया है ये सिचुएशन, सो दैट तुम्हारा ये साइकिल जो है पूरे कर्मास का, फियर्स का, वो कंप्लीट हो जाए, वो फुलफिल हो जाए। इसके बाद ताकि तुम न्यू फ्रेश जो है, न्यू फ्रेश है या फ्रेश स्टार्ट है वो कर सको, ठीक है। ओके, एंड लव रिलेशनशिप में भी आपको एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, चीट बिट्रेल आपको किया जा सकता है या कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस इंसान पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, आपको इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए तो बेटर है, ठीक है। और आप खुद को सिर्फ इस चीज़ के लिए समझाओ, अलाउ करो कि जो भी मेरे लिए बना है, वट एवर इट्स मेंट टू बी, इट्स विल हैपन। जो भी मेरे लिए लिखा गया है वो मेरे साथ हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमेशा सारी लाइफ में बुरा ही बुरा है, नो भाई, आपके साथ बुरा जितना होना था हो गया, आगे उठो। यहीं पे पड़े रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, स्टक रहोगे कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ो, इस सिचुएशन को, इस इंसान को छोड़ो और आगे बढ़ो, ओके। अपने मनी, अपने करियर, अपने ड्रीम्स, अपने जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ ध्यान दो और उनकी ओर दोबारा से चल पड़ो, ठीक है। जैसे कि अभी नीट एग्ज़ाम हुआ था तो लीक हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है ना, तो ये वही वाली सिचुएशन है। अब उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो तो चले गए, ओके। बट देखिए, ऐसा नहीं है ना कि इस सिचुएशन का कोई हल ही नहीं है। अभी देखिए, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है ना, उन्होंने सुसाइड किया था यही सोचकर कि ये सिचुएशन कभी नहीं इम्प्रूव होगी, ठीक है। बट देखिए, गवर्नमेंट को झुका दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है ना। बट देखिए, वो इंसान जिन्होंने सुसाइड कर लिया वो वापस आने वाले नहीं है ना। बट अगर वो इस सिचुएशन में अडिग रहते, आगे बढ़ते, तो कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई होप वो न्यू देख सकते थे, ओके। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो इससे ये बहुत बड़ा मैसेज गया है कि भाई अगले जो हमारे मंत्री हैं, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो भी अगर ढंग का कुछ नहीं करेंगे तो उनका भी इस्तीफा हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, मैं इसके फेवर में थी, ओके ओके। सो ऐसी सिचुएशन है, मतलब जहाँ पे आपको लगता है सब खत्म हो गया, वहाँ पे अगर आप सुसाइड कर लेते हो, गिल्ट से पड़े रहते हो ऐसे, तो देखो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप ज़िंदा रहते हो तो आगे आपको होप भी रहती है, ठीक है।
तो होप रखें, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, उठने का कोशिश करें इस सिचुएशन से, इस इंसान से। स्टक ना रहे, स्टक रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, बट उठेंगे, आगे नया रास्ता देखेंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो ये ब्यूटीफुल सोल्स हमारे कार्ड से हमारा एस ऑफ सोर्ड्स इसके साथ सूट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सूट करेंगे कप्स का, कप्स स्टार्ट करेंगे, फिर हम पेंटेकल्स करेंगे, फिर हम कोर्ट कार्ड्स करेंगे और उसके बाद हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।